अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज जो है 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर है। इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो रात की कोई 10:48 हो रहे हैं। और मैं इस टाइम, आप लोग देख रहे हैं गाड़ी में, तो मेरे साथ वकास है। तो वकास और मैंने आज इकट्ठे सेल्फ स्टडी की है। वकास के भी एग्ज़ाम्स हैं, 1 महीने के बाद मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं। और अभी सेल्फ स्टडी चल रही है, तो हमने सारा दिन बैठ के सेल्फ स्टडी की। इस वजह से जो वीडियो है वो भी नहीं आ रही कब से ना। तो आज हमने सारा दिन बैठ के पढ़ा है। अभी हम निकले हैं और हमने कहा कि हम बाहर चलते हैं, चलिए कुछ खा पी कर आते हैं और आप लोगों से बात भी हो जाएगी इस दौरान। और सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि ये देखें, अब अभी जो सर्दी है ना वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो उसी वजह से मैं भी बात डिस्कस कर रहा था वकास से कि क्या होता है कि सर्दी में ना बहुत ज़्यादा नमनेस शुरू हो जाती है। उंगलियों की टिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अक्सर ना मैसेजेस भी आ रहे होते हैं। और मेरे करीबी 1-2 दोस्त भी पूछ रहे थे कि यार हमारी जो उंगलियां ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि सर्दी है तो ठंडी तो होंगी। और दूसरा क्या है कि उनके अंदर नमनेस और पेन और इस तरह की जो चीज़ें ना अलामत हैं वो आना शुरू होती हैं। और जो पेन होता है या फिर नमनेस है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बर्दाश्त से बाहर होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, कि जो आपकी सर्दी है वो दंदी पट लेती है। ठीक है, तो वो चक्की डालती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। तो ये कंडीशन है। अब इस चीज़ को अगर हम सेवेरिटी के अंदर देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अगर आप लोग देखते हैं वीडियोज़ के अंदर और यूट्यूब के ऊपर इधर उधर, तो आप लोगों ने देखा कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सर्दी के इलाके में रहने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि अक्सर नेक्रोसिस हुई होती है। जो टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा गला सड़ा पड़ा होता है। जो उंगलियां होती हैं वो काली हुई पड़ी होती हैं उनकी वीडियोस पिक्चर्स के अंदर। और फिर उसके बाद उनकी एम्पुटेशन हो जाती है, उनकी उंगलियां कटी हुई होती हैं कि सर्दी की वजह से उंगलियां गल गई थी या इस तरह से। अब आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ पे ग्लव्स भी नहीं बंदा उतार सकता, कि जो उंगलियां होती हैं वो गल जाती हैं या इस तरह से, जो आप लोग सुनते होंगे अक्सर। तो वो यही होता है कि उसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं कंडीशन को। ठीक है, अब हम इसको ये देखेंगे कि ये होता क्यों है असल में ना, ये क्यों हो रहा होता है। इस चीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इस वजह से हो रहा होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपके ब्लड वेजल्स के अंदर होती है, वो आपका जो खून है वो गर्म होता है और आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर आपकी मदद कर रहा होता है। जब आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या होता है कि अब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर ये हो रहा होता है कि आपकी जो ऑर्गन्स वाली, जो ये आपका सेंटर वाला पार्ट है, इसके अंदर आपका दिल हो गया, आपके गुर्दे हो गए, आपके जो है लंग्स हो गए, तो ये आपके वाइटल ऑर्गन्स है, इन्होंने काम करना है। तो इनको बचाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारी की सारी पेरीफेरी में से निकल के आपके इन ऑर्गन्स को बचा रही होती है, इन ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर रही होती है, वार्म रखने में मदद दे रही होती है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो आपके हाथ हैं, आपके कान हो गए, आपके नाक की टिप होगी, चीक्स हो गए, पैरों की उंगलियां होगी, पाँव हो गए, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन सारी जो है निकल कर बॉडी के सेंटर को आना शुरू हो जाती है। अब इसको हम कहते हैं, समझ कहते हैं कि ब्लड वेजल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है पेरीफ्री के अंदर, कि पिचक गई हैं, सुकड़ गई हैं नालियाँ। अब जब वो सुकड़ती हैं तो उसके बाद जाहिर है कि जो ब्लड है वो उन उंगलियों को, उन पेरीफ्री के पार्ट्स को जो है कम जाना शुरू हो जाता है। तो अभी हम आपको थोड़ा सा आगे का नज़ारा भी दिखाते हैं, फिर हम बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो ये होना शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपकी उंगलियां हैं, तो उनके अंदर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो भी नहीं जाता। और इस तरह से आपका जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन ना जाने की वजह से वो उसकी डेथ होना शुरू होती है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है, ठीक है, अमल ये हो रहा होता है पीछे। तो अब हमने देखना, असल वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप लोगों को बताया जाए कि इसके अंदर आप कौन सी एहतियात करें, या किस तरह से आपने इसका ट्रीटमेंट लेना है, या किस तरह से जो है इसको ट्रीट किया जाता है। तो इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब जो एहतियातों के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जो कपड़े गीले होते हैं उनको जो है आप चेंज करें, आप सूखे कपड़े पहने, आप कपड़ों को गीला ना रखें बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे अब बर्फानी इलाके हैं या बर्फ़ वाले इलाके हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ पे कपड़े गीले हो जाते हैं बर्फ़बारी की वजह से। तो आपने एक तो अपने कपड़ों को ड्राई रखना है, दूसरा आपने सर्दी से जो है अपने जो पेरीफ्री जो आपके हैं उनको बचाना है। ठीक है, आपने ग्लव्स पहन के रखने हैं, आपने अपने इन पार्ट्स को बचाना है सर्दी से।
तीसरे नंबर पर आपने ये करना है कि जब ये कंडीशन स्टार्ट होती है, आपको लगता है कि आपकी जो उंगलियां वो नम हो गई हैं और इस तरह से होना शुरू हो गया है, तो आपने गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपने जो है नमक डाल के उनको 20 से 15 मिनट टकोर करनी है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है जो ट्रीटमेंट है, अब मैं वकास की तरफ लेके जाऊंगा। अब हम वकास भाई से भी पूछेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में हम जो है क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब वकास इसका जो ट्रीटमेंट है, ये फ्रोस्ट बाइट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो अब हम ट्रीटमेंट को मतलब किस तरह से स्टार्ट करते हैं, और एंटीबायोटिक्स जैसे पेन किलर्स होगी, इनका ज़रा आप मुझे मतलब गाइड करो ना कि कौन लोग जो है वो लें और क्या क्या स्टार्ट से बताएं, ज़रा माइल्ड केस से बताएं, फिर सीवियरिटी की तरफ जाएंगे। इसमें बस यही है बेसिकली हमारे पास कि भाई हमारे पास जाहिर है इसमें पेन हो रहा होता है, तो आप उसके लिए पेन किलर्स वगैरह ले लें, और इसमें कोई ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक कंडीशन, एक फिनोमेना है बॉडी में, उसकी वजह से हो रहा है। और जैसे ये फिनोमेना ख़त्म हो जाएगा और ठंड कम हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास फ्रॉस्ट बाइट हो गया है, आपकी उंगलियां नम हो रही हैं, या आपको स्किन का कलर चेंज हो रहा है आपकी उंगलियों की, तो आप उसको वही करें, गर्म पानी में हाथ डाल के रखें ताकि जो नमनेस है वो ख़त्म हो जाए उसमें, और हमारे पास जो है स्किन का कलर है वो ठीक हो जाए। इसमें पेन किलर्स लें। हाँ, ये होता है कि भाई डायरेक्ट आप इसको ना किसी आग वगैरह से डायरेक्ट एक्सपोज ना करें, कि भाई डायरेक्ट हाथ को जैसे हम हीटर के आगे रख देते हैं या किसी फ्लेम के आगे या आग के आगे उसको ना रखें। आप कोई पानी गर्म करके उसमें लें। जैसे हमारे पास टिप ऑफ नोज़ पे हो जाता है या लोब्स ऑफ एयर पे हो जाता है, तो उसमें ये होता है हमारे पास कि हम कोई पानी कपड़ा गीला करके उससे हम वो कर लेते हैं या ऐसे करते हैं। आप डायरेक्ट उसको आग से एक्सपोज नहीं करना आपने कभी भी, और उसको जैसे रब नहीं करना आपने, उसकी वजह से भी स्किन ख़राब हो सकती है। अच्छा, तो ये हमारे पास आपने प्रिवेंशन भी ठीक ली हैं और आपको पता चल गया। तो सवियरिटी के जो केसेस होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सवियर हो जाते हैं, अगर वो लोग वीडियो वहाँ तक पहुँच जाती है कि जिनकी जो नेक्रोसिस है वो स्टार्ट हो गई है, तो वो एक तो जो है ना डॉक्टर से रुजू करेंगे। उन्होंने अपनी स्किन है वो नहीं उतारनी, ठीक है। जो ब्लैक स्किन हो गई है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, आपने वो स्किन नहीं उतारनी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे, वो आपकी एंटीबायोटिक्स जो भी सीन होगा। अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है तो ऑक्सीजन नहीं होती तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन हुआ तो वो उसको ट्रीट करेंगे, जो भी सिम्टम्स होंगे उनको ट्रीट करेंगे, तो ये होता है। तो अभी जो है हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अभी हम थोड़ा फूड पार्टी करने आए हुए थे, तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर जाके हमने कुछ पढ़ना है। तो आप लोग दुआओं में याद रखें ताकि जो मेरे एग्ज़ाम्स हैं, वकास के एग्ज़ाम्स हैं, वो भी अच्छे हो जाएं। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।